बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी जो रेसिपी है वो लेकर आई हूँ। जो रेसिपी है मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कॉफ़ी। मैं बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी कॉफ़ी जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी कि आपको बताऊँगी कि जो कॉफ़ी है वो किस तरह से बनाते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी मैंने ली है 3 खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो, और चीनी मैंने ली है 6 खाने वाले चम्मच, क्योंकि चीनी मैंने डबल क्वांटिटी में ली है। अगर काफ़ी एक हिस्सा है तो चीनी जो है मैं डबल क्वांटिटी में लूँगी, यानी कि 2 हिस्से। सबसे पहले मैंने ये देखें कॉफ़ी जो है उसको मिक्सी जार, यानी कि जो छोटे वाली डिब्बी होती है जिसके अंदर हम मिर्ची वगैरह ग्राइंड करते हैं, जब मसाले पीसते हैं, उसके अंदर मैंने ये डाल दी है कॉफ़ी। ये देखिए 3 बड़े चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो मैंने कॉफ़ी के डाल दिए हैं। अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी। ये देखिए इसी तरह जिस तरह से हमने जो कॉफ़ी थी उसको नापा, इसी तरीके से हमने जो है चीनी उसको भी नाप लेंगे। ये देखें मैंने डबल क्वांटिटी में जो चीनी है वो भी डाल दी है। अब इसको डालने के बाद चम्मच की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है वो करूँगी बर्फ़ ऐड। ये देखिए बर्फ़ के पहले मैंने ये छोटे छोटे से जो है पीसीस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा पीस जो है वो इसके जार के अंदर जो है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि बड़ा पीस डालेंगे तो इसके टूटने का डर होगा। दूसरा ये कि इसके हम अंदर जो हम डालेंगे वो छोटे छोटे पीसेस ही डालेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह के जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो कर लिए हैं। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच। ये देखिए मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, बारीक बारीक पीसेस है। इसको मैं अब डालूँगी इसके अंदर। अब डालने के बाद इसको मैंने जो है वो बंद करके तो जो ग्राइंडर है उसको चलाना स्टार्ट कर दिया मशीन को। ये देखिए मैंने मशीन को वक्फे वक्फे से चलाना है और बंद करना है, क्योंकि लगातार अगर मशीन को चलाएंगे तो मशीन जो है वो हमारी जल भी जाएगी, और दूसरा ये है कि जो मशीन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एक दफ़ा चलने से। इसको वक्फे वक्फे से ये देखें चलाना है। अभी मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको चलाया है। अभी इसके अंदर बर्फ़ जो है वो अभी सारी बर्फ़ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मेल्ट नहीं हुई। अब मैं इसको फिर दोबारा से ये देखें मैं इसको थोड़ी थोड़े वक्फे से जो है वो चला रही हूँ और बंद कर रही हूँ। इसको तकरीबन 10 सेकंड के बाद ज़रूर इसको रेस्ट दें थोड़ी से। जब ये अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाए तो फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मशीन को चलाने के बाद इसकी जो वो क्रीमी सी शक्ल है वो उस तरह की बन जाएगी। ये देखें कॉफ़ी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, लेकिन ये है कि अभी इसके अंदर मैं थोड़ी सी और बर्फ़ डाल के तो फिर इसको जो है वो चलाऊंगी। बिल्कुल एक छोटी सी जो टुकड़ी है वो ही मैं डालूंगी। तो इसके बाद जो है वो मैं इसको जो मशीन को है वो चलाना स्टार्ट कर दूँगी। मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी थी बर्फ़, और ये देखें मशीन दोबारा से चला दिया है। अब देखें मैंने 1 मिनट और हो चुका है। अब ये देखें कॉफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें अब जो है मशीन को मुसलसल चलाना है। ये देखिए मेल्ट हो गई है काफ़ी हद तक। अब इसको मशीन को जो हम मुसलसल चलाएंगे तो जो कॉफ़ी है जो वो फोमी शक्ल में आ जाएगी, यानी कि जो कॉफ़ी है वो क्रीम की सी शक्ल की बन जाएगी। अब जो है मशीन को हमने 4 से 5 मिनट तक चलाना है। ये देखें मैंने 4 से 5 मिनट तक चलाया था तो काफ़ी जो देखें ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी सी जो कॉफ़ी है ये देखें बन चुकी है। ये देखें अब इसको मैं जो कॉफ़ी को है ये देख लें मैं एक बाउल के अंदर जो है वो निकालूंगी। कॉफ़ी को मैंने बाउल के अंदर जो है वो ये देखें निकाल लिया है। इसको
जो मिक्सी जार है उसको अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद अब मैं चम्मच की मदद से जो है वो इसको हल्का हल्का सा फेंट लूँगी। माशाल्लाह ये देखिए इसका कलर भी काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो चुका है। मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं इसको फेंटूँगी, क्योंकि मैंने ये देखिए इसी तरह की बस कॉफ़ी जो है वो बनानी है। मुझे जो है इसी तरह की कॉफ़ी जो है वो चाहिए। माशाल्लाह से ये देखें कॉफ़ी जो है बहुत ही अच्छी सी जो है रेडी हो चुकी है। 1 से 2 मिनट तक जो है मैंने इसको फेंटा है। अब एक सॉसपैन के अंदर मैंने जो है दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। मेन चीज़ जो होती है वो कॉफ़ी को बनाने में दूध का भी अहम किरदार होता है। ये देखें दूध को जो है बॉयल आना शुरू हो गया। जैसे ही बॉयल आना शुरू हो दूध को हमने इतनी ज़ोर ज़ोर से फेंटना है। ये देखें बिल्कुल ऊपर से ले आके तो नीचे तक ये दूध आए फेंटना है। बहुत इसकी झाग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी है। मेन चीज़ होती है अगर दूध अच्छी तरीके से गर्म हो तो कॉफ़ी खुद ही क्रीमी सी बन जाएगी। ये देखिए मैंने दूध को जो है वो इस तरह का गर्म कर लिया है, इतना फेंटा है उसको। मैंने कप के अंदर जो है 1 चम्मच जो है बड़ा जिससे मैंने कॉफ़ी को नापा था, यानी कि खाने वाला चम्मच, वो डाला है। अब उसके ऊपर ये देखिए मैंने जग को ऊपर उठा के इस तरह से मैंने जो दूध है वो डालना है। साथ ही हमारी जो कॉफ़ी है वो साथ साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें साथ में झाग सी बन रही है और बहुत ही क्रीमी क्रीमी सी जो जैसे दूध है वो बनता जा रहा है। इसी तरह हमने जो दूध है उसको डालना है। अभी ये थोड़ा सा रह गया है, इसको भी डाल लें। ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर बिल्कुल ऐसी लग रहा है जैसे क्रीम सी हो। अब मैं 1 चम्मच और इसके ऊपर जो है वो डालूँगी। वो मैंने इस तरीके से डालना है। ये देखें इसकी जो लुक है वो बहुत ही अच्छी सी नज़र आए। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये 1 चम्मच कॉफ़ी का ऊपर डाल दिया है। वो जब मैंने पहले कॉफ़ी डाली थी तो मुझे हिलाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, क्योंकि मैंने दूध जो था वो इस तरीके से डाला था और कॉफ़ी भी जो थोड़ी सी मेल्ट थी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी कॉफ़ी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अभी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऊपर से मुझे देखिए गार्निश के लिए मैंने जो कॉफ़ी थी उसको जो है वो ऊपर डाल दिया है। माशाल्लाह से कॉफ़ी की जो लुक है बहुत ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।